सो हेलो ट्रेडर्स, जैसा कि थंबनेल में हमने बात करी थी और आपने देखा है कि यहाँ पर हम स्टॉप लॉस को किस तरीके से लगाना है इस बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो में मैं आपको स्टॉप लॉस के मेजरमेंट के बारे में बताने वाला हूँ, किसको आप किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो स्टॉप लॉस के मेजरमेंट की थीसिस जो मैंने करी थी, इसको मैंने 2 साल तक इस चीज पे काम करा और 5000 से ज्यादा ट्रेडर्स को ऑलरेडी अभी तक मैं ये फॉर्मूला दे चुका हूँ एंड दे आर यूजिंग इट। और उनको एक प्रॉफिटेबल वे में जाने के लिए मैंने इस फॉर्मूले से बहुत हेल्प करी है। सेबी रजिस्टर्ड आईए और आरए को भी मैंने ये फॉर्मूला दिया है जिसको वो लोग बैक टेस्ट कर सकें और नाउ दे आर यूजिंग इट टू प्रोवाइड टिप्स टू देयर क्लाइंट्स। ओके, उनके क्लाइंट्स को टिप प्रोवाइड करने के लिए अब वो इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। सो पूरे यूट्यूब पर ये एकमात्र ऐसा वीडियो है जहां पर आपको स्टॉप लॉस के बारे में मैं आपको समझाने वाला हूं कि क्या आप गलती कर रहे हो और इसको किस तरीके से सही किया जाता है। साथ में बताऊंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को किस तरीके से अपन ये तय करते हैं कि हाँ, हम जैसे पोजीशन बना रहे हैं वो करेक्ट सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है या नहीं है, इस बारे में आगे हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए पहले चार्ट पे देखना। अभी हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझ रहे हैं कि ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस पर यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी। किसी ने यहाँ से पुट साइड की ट्रेड के लिए प्लान किया, किसी ट्रेडर ने पुट साइड की ट्रेड के लिए प्लान किया। अब अभी तक गलती आप लोग क्या कर रहे हो, उस गलती को कैसे सही किया जा सकता है, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ पर कोई पुट साइड की ट्रेड के लिए प्लान कर रहा है तो अभी आप क्या करते थे, आप यहाँ से आपने एक एसएल रख दिया, मान लो 20 पॉइंट का एसएल रख लिया अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से, 25 पॉइंट 30 पॉइंट 20 पॉइंट का जो एसएल रख लिया। अब क्या हुआ, मार्केट आया तो सही आपकी डायरेक्शन में, लेकिन पहले आपका एसएल हिट करा, उसने 40 पॉइंट पे ट्रेवल करा। अब एक बात बताओ, अगर आप लोग ये मेजरमेंट करना सीख गए पोजीशन बनाने से पहले कि मैं जो एसएल लगा रहा हूं 20 पॉइंट का या 25 पॉइंट का, वो एसएल 20 पॉइंट या 25 पॉइंट का है ही नहीं, असल में वो एसएल तो यहाँ पे 40 पॉइंट या 45 पॉइंट का है, तो क्या कभी 20 पॉइंट का एसएल लगाओगे? कभी नहीं लगाओगे। क्या करोगे, इंतजार करोगे कि पहले मार्केट को 40 पॉइंट ट्रेवल करने दो, 45 पॉइंट ट्रेवल करने दो, फिर मैं वहां से एक सेफ ट्रेड बनाऊंगा। सो ये किया जा सकता है, ये मार्केट के प्रेशर्स के बेसिस पे इस थीसिस पे हम लोग काम कर सकते हैं। और यहाँ मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप ये पहले मेजरमेंट कर पाओगे पोजीशन बनाने से पहले कि सही स्टॉप लॉस कहां पर है, जिससे कि आपके स्टॉप लॉस के हिट होने की प्रोबेबिलिटी को आप बहुत हद तक कम कर देंगे। दूसरी बात, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखो, अभी तक कुछ लोग क्या करते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिया अपने हिसाब से, प्राइस एक्शन के बेसिस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिया, उसके बाद भी क्या होता है कि आपने रेजिस्टेंस पे से ट्रेड बना ली, लेकिन मार्केट तो गया, उसने एक डाइवर्जन 2 डाइवर्जन और ऊपर चला गया, उसके बाद वहां से फिर वापस वो फॉल डाउन हुआ। लेकिन आप क्या तय कर रहे थे कि नहीं, ये तो सपोर्ट और ये मेरा रेजिस्टेंस था, मैं यहां से पोर्ट साइड की ट्रेड बना सकता था। आपने बनाई भी सही, आपकी ट्रेड गलत चली गई। ठीक है, इसमें एक टीसीएस स्ट्रेटेजी मैंने डेवलप की है। टीसीएस स्ट्रेटेजी में आप ट्रिपल कंफर्मेशन कर पाओगे कि आप जिस चीज को प्राइस एक्शन के बेसिस पे रेजिस्टेंस मान रहे हो, वो वास्तविकता में रेजिस्टेंस वहां पर है या नहीं है। ठीक है, या वो रेजिस्टेंस कितने पॉइंट ऊपर बैठा हुआ है। सो आप ये भी जान पाएंगे इसमें कि सही रेजिस्टेंस और सही सपोर्ट कहां है, और उन पे पोजीशन बनाने से पहले इस एसएल को मेजर कर पाओगे कि उन सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वास्तविकता में एसएल कितने पॉइंट नीचे या ऊपर बैठा हुआ है, और उसको देखने के बाद आप पोजीशन बना पाओगे। तीसरी चीज, इसमें एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, बीटीएसटी पोजीशन, कि बीटीएसटी पोजीशन जो आप लोग बनाते हो, उस बीटीएसटी पोजीशन को अप टू 90% एक्यूरेसी के साथ आप कैसे बना सकते हो, किन चीजों को आपको देखना पड़ता है मार्केट क्लोज होने के 5 या 10 मिनट पहले, जिससे आप ये तय कर पाते हो कि कल मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, कितने पॉइंट का गैप अप या कितने पॉइंट का गैप डाउन होने वाला है। तो ये एक पीडीएफ यहाँ पे आपको वीडियो में बीच में दिखाई दी थी। अब बेसिकली ये जो पीडीएफ आपको दिखाई दे रही थी, ये पीडीएफ एक फॉर्मूला है जो मैंने बनाया है। ये पीडीएफ आप लोगों को चाहिए, आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, मैं ये पीडीएफ आपको फॉर्मूले की सेंड कर दूंगा। उसको देखकर आप समझ पाएंगे कि ये स्टॉप लॉस का आपको कैसे कैलकुलेशन करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का ट्रिपल कंफर्मेशन कैसे करना है, और बीटीएसटी पोजीशन को बनाने के लिए किन चीजों को आपको देखना होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। और कोई अगर आपको ऑब्जेक्शंस हो या कोई डाउट्स हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरे को व्हाट्सएप पर हाई कर देना। ये पीडीएफ जो है, मैं फॉर्मूला की पीडीएफ, ये मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।